बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उस जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था। हाथी बहुत ताकतवर था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि जब वह चलता तो जमीन हिलती। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे, लेकिन यह हाथी अपने बल और आकार का घमंड करता था। उसे लगता था कि उससे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं है। इसी घमंड के कारण वह छोटे छोटे जानवरों को तंग करता, उन्हें डराता और अपने मजे के लिए उनका मजाक उड़ाता। हाथी का घमंड। हाथी रोज तालाब पर पानी पीने जाता। वहां जो भी छोटे जीव जंतु होते, उन्हें वह अपने पैरों से कुचल देता या सूंड से उठाकर इधर उधर फेंक देता। कभी वह छोटे खरगोशों पर मिट्टी डाल देता, तो कभी बंदरों को पेड़ से गिरा देता। छोटे जीव उससे परेशान थे, लेकिन कोई भी उसकी ताकत के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गर्मियों का मौसम आया। सब जानवर तालाब पर पानी पीने आते। हाथी हमेशा की तरह सबसे पहले आकर पानी को गंदा कर देता और बाकियों को भगा देता। उसी समय तालाब किनारे एक छोटी सी चींटी भी अपने परिवार के लिए पानी लेने आई। हाथी और चींटी की पहली मुलाकात। चींटी ने धीरे से तालाब के किनारे से पानी पीना चाहा। तभी हाथी ने उसे देख लिया और जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, इतनी छोटी सी चीज भी पानी पीने आई है? तेरी औकात क्या है? मेरे सामने तू तो रेत के कण से भी छोटी है। हाथी ने अपनी सूंड से पानी छिड़क कर चींटी को भिगो दिया और कहा, जा भाग यहां से। ये तालाब सिर्फ मेरा है, तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए नहीं। चींटी गुस्से और दुख से कांप उठी। उसने सोचा, ये हाथी अपने बल का इतना घमंड करता है, इसे एक दिन सबक सिखाना ही होगा। चींटी की योजना। चींटी छोटी थी, लेकिन दिमाग बहुत तेज था। उसने सोचा कि ताकतवर को हराने के लिए ताकत की नहीं, समझदारी की जरूरत होती है। उसने अपने चींटी परिवार और साथियों से बात की। सभी चींटियां हाथी के आतंक से परेशान थीं। सबने मिलकर एक योजना बनाई। चींटियों ने तय किया कि वे हाथी को उसकी असली जगह दिखाएंगी, ताकि वह कभी छोटे जीवों को कमजोर न समझे। हाथी की मुसीबत। एक दिन जब हाथी दोपहर को तालाब से लौटकर पेड़ की छांव में सो रहा था, चींटियों की सेना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। सबसे पहले कुछ चींटियां उसके कान में घुस गईं, कुछ उसकी सूंड पर चढ़ गईं और कुछ उसके पैरों के बीच से ऊपर चढ़ गईं। जैसे ही चींटियां काटने लगीं, हाथी दर्द से चिल्ला उठा, अरे, ये क्या हो रहा है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसने सूंड से झाड़ने की कोशिश की, लेकिन चींटियां इतनी छोटी थीं कि वह उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा था। हाथी दर्द से तड़पने लगा। वह जमीन पर लौटने लगा, पानी में कूदने लगा, पेड़ से टकराने लगा, लेकिन चींटियां उसे काटना बंद नहीं कर रही थीं। हाथी की हार। कुछ ही देर में हाथी थक गया। उसने जोर से कहा, बस करो, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मैं मान गया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर छोटों को सताएगा तो उसका बुरा हाल होगा। चींटियों की रानी ने कहा, हमने तुझे सबक सिखाया है ताकि तू समझ सके कि घमंड करना ठीक नहीं है। जंगल में हर किसी को जीने का हक है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। इतना कहकर चींटियां धीरे धीरे हाथी के शरीर से उतर गईं। हाथी ने राहत की सांस ली और सबको वचन दिया कि वह अब कभी किसी छोटे जीव को नहीं सताएगा। हाथी का बदलाव। उस दिन के बाद हाथी पूरी तरह बदल गया। अब वह तालाब को गंदा नहीं करता था, छोटे जानवरों को डराने की बजाय उनकी मदद करता। अगर किसी छोटे जीव को खतरा होता तो हाथी उसकी रक्षा करता। जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। अब सब शांति से रहने लगे। कहानी की सीख। 1. किसी भी छोटे को कभी कम मत समझो। 2. घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। 3. ताकत से बड़ा दिमाग और एकता होती है। 4. सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की मदद करे।